सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक से काव्यखंड से पाठ 4 मनुष्यता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्य को परोपकार, राष्ट्रहित और उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इस कविता में स्व की भूमि से उठकर पर की भूमि तक जाने के प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित किया गया है। कवि ने मानवता के पूरे लक्षण उसी मनुष्य में माने हैं जिसमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी के नज़दीक चीरगांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी भाषा पर इनका समान रूप से अधिकार था। गुप्त जी राष्ट्रीयता के साथ साथ राम भक्त कवि थे। राम का यशोगान इनकी चिर संचित आकांक्षा रही। जो स्थान माला में प्रथम पुष्प का और गगन में प्रथम नक्षत्र का है, वही स्थान मैथिली शरण गुप्त जी का वर्तमान हिंदी कविता में है। राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक युग के कलाकारों में अपना विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुप्त जी ने अपने कुशल हाथों से सरस्वती की वीणा पर राष्ट्रीयता की मधुर धुन निकाली और संपूर्ण भारतवर्ष में इसकी भारतीय गूंज उठी। इनका जन्म 1986 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था रामचरण गुप्त। संपूर्ण परिवार पर राम की कृपा थी। भगवान राम पर अपार श्रद्धा थी इन लोगों की। भगवान राम की भी कृपा इनके पूरे परिवार पर थी। गुप्त जी का भी परिवार के संस्कारों का प्रभाव पड़ा और इनके ऊपर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ा। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और उसे प्रस्तुत करने का भी यथासंभव प्रयास किया। गुप्त जी की काव्य भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। इनकी भाषा संस्कृत से प्रभावित है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ यशोधरा, साकेत, जयद्रथ वध आदि हैं। इनका देहावसान 78 वर्ष की आयु में सन 1964 ईस्वी में हुआ। गुप्त जी एक साधक कलाकार थे। इन्होंने अपने विलक्षण प्रतिभा का आश्रय लेकर हिंदी साहित्य को अनुपम ग्रंथ रत्न प्रदान किए। इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐतिहासिक रचनाएं जैसे कि जयद्रथ वध, भारत भारती, हिंदू, पंचवटी, अनग, रंग में भंग, गुरुकुल, तेज बहादुर, चंद्रहास, तिलोत्तमा, शकुंतला, नहुस, बक संघार, किसान, साकेत, यशोधरा, मंगल घट, जय भारत, द्वापर, काबा और करबला, विश्व वेदना आदि अनेक रचनाएं, समृद्ध साहित्य का इन्होंने संपादन किया। हिंदी कविता में खड़ी बोली का प्रमुख स्थान इन्होंने दिलवाया। जो कविताएं अवधी और ब्रज भाषा की क्लिष्टता से जकड़ी हुई थी, मैथिली शरण गुप्त जी ने उस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग करके नई जान डाल दी, नई चेतना डाल दी। लोगों के मन मस्तिष्क में यह बात अच्छी तरह से समझने योग्य हो गई। प्रस्तुत है कविता। विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। हुई न यूं सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे,
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्य के जीवन के महत्व को प्रकाशित किया है कि मनुष्य का जो जीवन है वह कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि मानव जीवन नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है, आज नहीं तो कल मनुष्य का जीवन तो नष्ट होना ही है। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे डरना क्यों। विचार लो कि मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो कभी। यह निश्चय है कि हमारी मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे क्यों भयभीत होना, क्यों डरना। लेकिन जब मृत्यु निश्चित है तो उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, हमें हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए, हम कुछ ऐसे कार्य करें कि जब हम मरें, हमारी मृत्यु हो, तो हमारे मृत्यु के उपरांत, हमारे निधन के उपरांत लोग हमारे किए गए कार्यों से सदैव हमें याद करते रहें। ऐसा कोई हम महान कार्य कर जाएं, ऐसा कोई गौरवशाली काम करें जिसके वजह से हम मरें तो भी लोग हमारे मृत्यु को गौरवशाली मृत्यु करें। आज ऐसे वैश्विक महामारी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्तमान समय में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े, लोगों की मदद की। तो ऐसे लोगों को कोई भूल नहीं सकता, ऐसे लोगों को लोग हमेशा याद करते हैं। और हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते हैं, यदि हमारी याद में आंसू नहीं बहाते हैं तो हमारा जीना और मरना दोनों बेकार है, अर्थात व्यर्थ है। फिर हमारा मानव जन्म मिलना और हम कुछ ऐसे सत्कर्म ना करें तो दोनों व्यर्थ है। हमारी मृत्यु भी ऐसी होनी चाहिए, अगर हम मरें तो वह हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण के लिए हितकारी हो, जिसमें लोक का कल्याण हो। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताता, उसका जीवन पशु के समान है। क्योंकि जब पशु चारागाह में जाता है चारा खाने के लिए तो वह चारा स्वयं खाता है, अपने बछड़े के लिए नहीं लेके आता है। अर्थात पशु जो है वह केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही अपना जीवन जीता है, वह केवल अपने विषय में सोचता है। ठीक वैसे ही जो मनुष्य भी केवल अपने विषय में सोचता है, अपने स्वार्थ के विषय में सोचता है, केवल मैं बस यही मानकर चलता है, तो उसमें और पशु में ज़्यादा अंतर नहीं है। बल्कि इसके विपरीत सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव है, अर्थात दूसरों का कल्याण, दूसरों की भलाई, जो दूसरों के हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है, वही सच्चा मनुष्य है। मनुष्य के अंदर जो परोपकार के गुण हैं, अगर वह दूसरों की भलाई कर रहा है, दूसरों के लिए जी रहा है, दूसरों के लिए मर रहा है, तो वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। नहीं तो केवल अपने बारे में सोचे तो वह पशु के समान ही उसका जीवन है, वह पशु ही माना जाएगा। इस कविता में कवि ने परोपकार के लिए जीने वाले मनुष्य की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्ट पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार मतलब जो दानी स्वभाव का है, जो दान करने वाला है। सहृदय जिसका बखान वर्णन होता है। धरा मतलब पृथ्वी। अर्थात कवि ने इन पंक्तियों में उन उदार मनुष्यों के विषय में बताया है कि जो मनुष्य उदार होते हैं, जो दयालु होते हैं, जो दानी प्रवृत्ति के होते हैं, जो परोपकार करते हैं, जिनके अंदर करुणा की भावना है, जो सहानुभूति रखते हैं सबके साथ, ऐसे मनुष्य की विशेषता पे प्रकाश डालते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि जो व्यक्ति ऐसा है, जो उदार स्वभाव का है, उसकी
कथा सरस्वती खुद बखानती हैं, अर्थात उस उदार व्यक्ति का, उस उदार मनुष्य का गुणगान माँ भगवती खुद करती है अपने मुख से, जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। पृथ्वी भी, यह धरती माँ भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हैं। संसार भर में उस मनुष्य की कीर्ति का यशोगान होता है, उसका मान सम्मान होता है, उसकी जय जयकार होती है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अर्थात सारा संसार उसको पूजता है। सब व्यक्ति उस उदार मनुष्य का सम्मान करते हैं। कवि का ऐसा मानना है कि यही वह भाव है, अखंड आत्म भाव, जो असीम विश्व में भरे, जो संपूर्ण विश्व में वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा देता है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि को एक मानता है, सबको एक सूत्र में बांधने का काम करता है। वही सच्चा मनुष्य है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, जो मनुष्य की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों का बलिदान कर दे। आज वर्तमान में ऐसा कम देखने को मिलता है, पर लोग दूसरे की मदद करते हैं, सुख दुख में काम आते हैं, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसे देखकर मन दुखी हो जाता है। तो यह कविता जब लिखी गई तो आज के जीवन शैली में, आज के वर्तमान परिदृश्य में पूरी तरह से चरितार्थ है। इसके एक एक उदाहरण सत्य हैं। प्रत्येक मनुष्य का यह दायित्व है कि वह अपने अंदर के मनुष्यता को, मानवता को बचा कर रखे, जिंदा रखे, तभी इस समाज का, इस देश का कल्याण हो सकता है। कवि के अनुसार उदार व्यक्तियों का यश ही विश्व में फैलता है, अर्थात जो मनुष्य उदार होता है उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलती रहती है। अगली काव्यांश की पंक्तियाँ हैं। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परास्त अस्ति जाल भी। उसीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात कवि ने कहा है कि एक राजा हुए जो बड़े दानवीर राजा थे। संस्कृति नामक एक राजा के दो पुत्र हुए, उनमें से एक का नाम था रंतिदेव, जो बड़े धर्मात्मा दानवीर राजा थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार एक मनुष्य उनके पास आता है। राजा रंतिदेव 48 दिनों तक भोजन नहीं किए थे, 49वें दिन उनको भोजन मिला था। तो उन्होंने जैसे ही भोजन का एक ग्रास मुंह के अंदर निवाला तोड़ के डालने के लिए प्रयास किए, तब तक कोई भूखा व्यक्ति उनके पास आया और कहा कि राजन, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैं बहुत भूख से व्याकुल हूँ, मुझे भोजन कराइए। रंतिदेव ने अपने सामने का भोजन उस भूखे मनुष्य के सामने रख दिया। और ऐसे परमात्मा राजा में कवि ने कहा है कि महान जो दानवीर राजा हैं, उनका उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है। जो राजा हैं उनका उल्लेख करके मानव के महत्व को बताया है, मानव के नश्वर शरीर को बताया है। उस भूखे मनुष्य को राजा रंतिदेव ने भोजन की थाली दे दी। महर्षि दधीचि, जिन्होंने मानवता के हितार्थ के लिए देवताओं एवं दानवों के बीच जब युद्ध हुआ था, वृत्तासुर ने जब इंद्रलोक पे अपना कब्जा कर लिया था, तब इंद्र ने महर्षि दधीचि से उनका अस्थि जाल मांगा था, हड्डियों का ढांचा मांगा था। महर्षि दधीचि ने देवताओं के कल्याण के लिए अपने अस्थियों को इंद्र को दे दिया, और जिसके ब्रज से इंद्र ने वृत्तासुर को हराया था, वृत्तासुर नामक असुर को पराजित किया था अपने योग बल के दम पे। अर्थात महर्षि दधीचि ने इतना बड़ा त्याग किया। भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है, इन्हीं की हड्डियों का ढांचा, इन्हीं की हड्डियों से बनाया गया है। उसीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। महाराज क्षितिज कबूतर को बचाने के लिए, बाज
जब कबूतर को खाने जा रहा तो राजा ने उसे बचाया। कबूतर ने कहा कि मैं आपका शरणागत हूँ, आपके शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। तब राजा क्षितिज ने उन्हें बचाया, कबूतर को अपने मांस को काट करके बाज के सामने अर्पित कर दिया। यहाँ तक कि अपने पूरे शरीर को उन्होंने उस तराजू के ऊपर तौल दिया था। तो ऐसे धर्मात्मा राजा हुए। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। जो महाभारत में उल्लेख मिलता है कि कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग कवच और कुंडल भी दान कर दिए थे। यह संसार नश्वर है और मानव शरीर भी क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है। एक क्षण पानी के बुलबुले की तरह जीवन भी है, कब उठा और कब फूट गया किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे? यह तो शरीर नष्ट होने वाली है, फिर इसके लिए मनुष्य को डरने की क्या आवश्यकता है? अर्थात डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह शरीर तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करता है। सहानुभूति चाहिए, महाभिभूत है यही, वशीकृता सदैव से बनी हुई स्वयं वही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है, जो मनुष्य के लिए मरे। आगे कह रहे हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। इन्होंने कहा है कि जो सहानुभूति और परोपकार की भावना एवं करुणा की भावना को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण माना है, जिसके अंदर सहानुभूति है, करुणा की भावना है, जो विनम्र है, जो दयालु है, वह श्रेष्ठ मनुष्य है। उसके अंदर श्रेष्ठता के सारे गुण हैं। कवि ने इसी गुण को महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की संचित पूंजी है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है। ऐसा नहीं, आज उल्टा हो रहा है। लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, बल्कि सामने वाले के सुख से ज़्यादा परेशान है। क्या करे कि सामने वाला व्यक्ति भी दुखी हो जाए, उसे भी भोजन ना मिले। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो दूसरों के लिए खाई खोदता है, कुआं खोदता है, उसके लिए खुद खाई खुद जाती है। दूसरे को गड्ढे में गिराने का अगर कोई प्रयत्न करे तो स्वयं अपने आप भी वह गड्ढे में गिर सकता है। इसलिए कभी भी उसे दूसरों के विषय में या दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति सहानुभूति रखता है सबके साथ, पृथ्वी भी ऐसे मनुष्यों की सेवा करती है। ऐसे मनुष्य की सब लोग सेवा करते हैं, सब लोग ऐसे मनुष्य को पूजते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में भया। भगवान बुद्ध का तत्कालीन समाज ने कितना विरोध किया। भगवान बुद्ध के करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। भगवान बुद्ध का बहुत विरोध हुआ था, लोगों ने बहुत विरोध किया, तत्कालीन समाज ने। परंतु उनकी जो दया भावना, सत्य अहिंसा प्रेम भावना का संदेश था, उसके आगे जितने भी विरोधी स्वर थे सब धूमिल हो गए, सब नष्ट हो गए। और जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थी, विनीत लोक वर्ग क्या सामने न झुका रहा, अर्थात जो लोग उनका विरोध करते थे, उनके सामने खड़े होकर के उनका प्रतिकार करते थे, वही लोग बाद में जो कट्टर विरोधी थे, वही लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अर्थात कवि के अनुसार वही मनुष्य है जो मनुष्यता के गुण का प्रतिनिधित्व करता है, जो उदार तथा परोपकारी है, दूसरों के हितार्थ, दूसरों के हित के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने वाला है। जो दूसरों के हित के लिए अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही भगवान बुद्ध के जैसा महान कार्य व परोपकारी बन सकता है।
अर्थात सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है जो अधीर भाव करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे हैं कि भूल रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों में कहा है कि जो मनुष्य धन के उन्माद में अहंकारी हो जाता है, धन प्राप्त करके अपने आप को अभिमानी समझने लगता है, उसके अंदर अहंकार घमंड हो जाता है, उन लोगों को कवि ने प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह एकमात्र तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भी भूल कर भी घमंड मत करना। मनुष्य के बल पर सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करने, अपने मन में अभिमान न करना, यह न सोचना कि तुम ही सनाथ हो। अर्थात कह रहे हैं कि अब कभी भी भूल के भी ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। धन प्राप्ति करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भी अपने आप को घमंड या अभिमान इस पर मत करना, क्योंकि धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, ऐसा भी नहीं कि मैं ही सनाथ हूँ। सनाथ मतलब जिसके साथ सब धन है, धन दौलत है, परिवार के लोग हैं, नात रिश्तेदार समाज सब है, ऐसा नहीं। अपने आप को ऐसा ना समझो कि मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास परिवार के सभी सदस्य हैं, मेरे पड़ोसी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं, अर्थात तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है, उसकी शक्ति अपार है, वह शक्तिशाली है, वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो मनुष्य अपने आप को अधीर हो जाता है, अपने मन में अधीरता धारण कर लेता है, उसे धीरज नहीं रहता है, वह बहुत ही अभागा मनुष्य है। उसे कभी भी अकेला नहीं समझना चाहिए कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं है उसका ईश्वर है जो त्रिलोकीनाथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ? कोई अनाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिलोकीनाथ साथ हैं सबके। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात मनुष्य को सदा याद रखना चाहिए कि इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, ईश्वर सबके साथ हैं। ईश्वर अत्यंत दयालु और दीन बंधु हैं, वह सबकी सदा सहायता करते हैं। जो मनुष्य स्वयं को गरीब समझ करके सदा बेचैन हो जाते हैं और ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वे दुर्भाग्यशाली हैं, वे अभागे मनुष्य हैं जिन्हें ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। कवि ने पुनः कहा है कि इस संसार में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात अगली पंक्ति में कवि ने कहा है, कवि के अनुसार
अनंत अंतरिक्ष, अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात इस अपरिमित आकाश में अनंत देव खड़े, असंख्य देवता गण, 33 करोड़ देवता जो हैं वह विराजमान हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, जो दयालु तथा परोपकारी मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हैं। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है, उसे इस लोक में तो यश प्राप्ति होती है, पर लोक जाने के बाद भी उसको यश की प्राप्ति होती है। हम देखते हैं आज कि जगह जगह धर्मशाला है, जगह जगह बावड़िया, अन्य चीज़ें बनाई गई हैं। जिन्होंने बनवाया है वो लोग चले गए, परंतु उनके द्वारा किए गए कार्य को हम याद करते हैं सदैव से, वह हमारे लिए स्मरणीय है, हम सदैव उसको याद करते रहते हैं। इसलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहाँ देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक हों। परावलंबन से उठो तथा बढ़ो, सभी एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हुए आगे बढ़ो, तब देवताओं की पावन गोद में स्थान प्राप्त होगा, अर्थात अमरत्व को प्राप्त करेंगे। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, अर्थात इस मरणशील संसार में निष्कलंक होकर के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, अर्थात अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए जो एक दूसरे के कल्याण के लिए हो, एक दूसरे के कल्याण में कर्मरत हो। उन्हीं गुणों के माध्यम से ही हम जीवन में उच्च उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य हमेशा दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होना चाहिए। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम ना आ सको। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, ऐसा अपना जीवन मत बनाओ कि एक दूसरे के किसी काम ना आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने, अर्थात अपने जीवन को ऐसा लचीला, ऐसा सरल, आसान जीवन जीना चाहिए, बिल्कुल आसान जीवन। श्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसका जीवन बिल्कुल आसान लचीला है। ऐसा बनो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि हमेशा एक दूसरे के काम आ सको, अर्थात वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के काम आ सके। परस्पर सहयोग, सहायता करते हुए कार्य की सिद्धि करना चाहिए। अपने जीवन को निष्कलंकित बनाओ, कलंक रहित जीवन जियो। जिस पे कलंक लग गया, दाग लग गया, उसका संपूर्ण जीवन बेकार हो गया, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी वह कलंकित रहेगा। इसलिए निष्कलंक, निष्पाप होकर के अपने जीवन को बिताना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात आगे कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इन पंक्तियों में उन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना को प्रस्तुत किया है। इस काव्य पंक्तियों में इनके माध्यम से मनुष्यों को मिलजुल करके एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने की सीख दी है। बंधुत्व की भावना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा विवेक यही है। विवेकता का काम, बुद्धिमत्ता का कारण यही है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि संसार के सभी मनुष्य को अपना बंधु समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू परमात्मा है। यह ठीक है कि विधि कर्मों के अनुसार सब आपस में भिन्न हैं, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा जन्म मिला, परंतु आंतरिक दृष्टि से तो सभी एक हैं, समान हैं। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। अतः संसार में सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे। हम सब एक हैं, हमने जो कर्म किए हमें उस कर्म के अनुसार फल प्राप्त हुआ। सब हमारे भाई बहन हैं, सब हमारे भाई बंधु। विश्व बंधुत्व की भावना
वसुवैध कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा परिवार है। और सभी जानते हैं कि यह सब परमपिता परमेश्वर परमात्मा की संतान है। मनुष्य जो कर्म करता है कर्मानुसार, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म के अनुसार जिसको फल, जो कर्म करता है उसको उसके कर्म के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, कर्म के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। हमने जैसा कर्म किया हमें वैसा फल मिला। लेकिन हम सब आंतरिक रूप से तो एक हैं। हमारे शरीर में हाड़ मांस रक्त आत्मा सब एक है। हमारी आंतरिक एकता के साक्षी हमारे वेद हैं। कभी दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि सभी मनुष्य भाई बंधु होते हुए भी एक दूसरे का दुख दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है। अर्थात अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है। सबसे बड़ा अनर्थ, सबसे बड़ा जो अनर्थ का काम है वह यह है कि लोग अपने ही भाई बंधुओं का दुख कष्ट नहीं दूर करते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें अपने बुद्धि से अपने विवेक से सबका कष्ट दूर करना है, तभी हमारा मानव जीवन सफल है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात इन पंक्तियों की लास्ट की जो पंक्तियां हैं, गुप्त जी ने पूरे कविता का निचोड़ इसमें बताया है कि जो कवि ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अपने लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। हमेशा आगे सतत कोशिश करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहो। कवि का ऐसा मानना है कि उन्होंने सबको संदेश दिया है, मानव जनजाति को संदेश दिया है कि सुनो तुम हे पाठकों, हे मानव जनजाति, हे मनुष्यों, सुनो, तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो हंसी खुशी से चलते रहो। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उसे ढकेलते हुए आगे बढ़ो। परंतु यह ध्यान रखना है कि तुम्हारा आपसी मेल जोल न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम न हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि न हो, मनुष्य मनुष्य में वर्ग जाति रंग रूप प्रांत देश आदि में कोई अंतर न बढ़े। आज जैसा कि हम देखते हैं जगह जगह सांप्रदायिक हिंसे हो जाते हैं, जात धर्म के नाम पे लोग आपस में लड़ते रहते हैं। जो बड़े बड़े धर्म के धर्माचार्य हैं वो अपनी रोटी सेकते हैं ऐसे आपस में इनको लड़ा के। तो ऐसा नहीं करना है। बुद्धि विवेक से हमारे सबको एक साथ लेकर के चलना है। हमारा आपसी मेल जोल ना घटे, हमारी एकता हमारी अखंडता ना टूटे, मनुष्य वर्ग जाति रंग रूप भेदभाव प्रांत इत्यादि में न बटे। सभी मत पंथ संप्रदाय सतर्क होकर उस तर्कतातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग दे। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी तरे। ऐसा नहीं कि एक आगे जा रहा है तो उसकी टांग खींचे, नहीं, वह आगे जा रहा है तो उससे सहारा दे के आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ते जाएं। जन कल्याण करते करते तरें, अर्थात लोगों का भला करते करते आगे बढ़ते जाएं। ऐसा नहीं कि हम केवल अपने विषय में सोचते रहें। मनुष्य जो है एक होकर अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में आने वाले विघ्न बाधाओं को सब मिलजुल कर दूर करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। काम बांटने से बढ़ जाता है। सहयोग करके सहारा दे करके काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन मुसीबत बाधाओं को सब मिलजुल कर दूर करते हुए आपसी मेलजोल कभी समाप्त ना हो, आपसी मेलजोल बना रहे, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सभी मनुष्य तर्क रहित होकर के
एक ही मार्ग पर सावधानीपूर्वक चलते रहें, उसमें किसी प्रकार का कोई मनमुटाव ना हो, कोई आपसी भेदभाव ना हो, लोक कल्याण की भावना निहित हो। अर्थात सच्चा मनुष्य वही है जो सबको एक साथ लेकर के चलता है। अर्थात मनुष्य को मानव जीवन या मानव के रूप में जन्म लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह बड़े अच्छे कर्म करने के बाद मिला हुआ है। तो इसलिए हमें इसे मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ब्रह्मा जी की सबसे अनुपम रचना में से मानव रचना है, जिससे हमें मृत्यु के बाद भी लोग याद करें, मरने के बाद भी लोग हमारे गुणों का बखान करें। कुछ ऐसे कर्म करते रहना चाहिए। अर्थात कवि के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपना भाई बंधु माने, सबका सुख दुख समझें, परोपकार, दयालुता, उदारता आदि गुण हमारे अंदर होने चाहिए। दूसरों का हित सोचना चाहिए, दूसरों के हित चिंतन के विषय में सोचना चाहिए। तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक है और श्रेष्ठ है और गौरवशाली पूर्ण जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन जो केवल अपने विषय में सोचते हैं, केवल अपने लिए जीना तो पशु प्रवृत्ति है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही मनुष्यता है। निस्वार्थ भाव से जीवन में दूसरों के काम आना व स्वयं को ऊंचा उठाने के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना ही वास्तविक मनुष्यता का गुण होता है। वही मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है, उसका सभी लोग आदर करते हैं। ऐसे मनुष्य का सब जगह सम्मान होता है। नहीं तो सभी जीवधारी उस परम पिता परमेश्वर की ही तो संतान है, परंतु मनुष्य और पशु में यही अंतर है। पशु मात्र अपने स्वार्थ में जीवन यापन करते हैं, वह बौद्धिक दृष्टि से भी मनुष्य के समान बुद्धिमान नहीं है, फिर भी मनुष्य आत्मकेंद्रित नहीं होता। उसका जीवन केवल अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति पर आधारित नहीं होता है, अपितु मनुष्य संवेदनशील प्राणी है, भावुक प्राणी है। वह परमार्थ भाव से अपना जीवन जीता है। लोक कल्याण की भावना से जीवन जीना चाहिए। मनुष्य का मुख्य आधार होता है, मनुष्य कहलाने का सच्चा अधिकारी भी वही व्यक्ति होता है जिनके जीवन का हर पल दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो। जो व्यक्ति सदैव दूसरों का कल्याण करे, वही मनुष्य कहलाने का सच्चा अधिकारी होते हैं। प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्यता की परिभाषा और मनुष्यता के क्या क्या गुण होने चाहिए हमें बताया, और हमें भी यह संदेश दिया है इन्होंने कि इन गुणों को हमें अपनाना चाहिए तथा अपने मानव जीवन में इस गुण को अपना करके इसका प्रयोग करना चाहिए, तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।